हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड को ब्रांडेड विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कहाँ हुई थी? गोवा में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, read the following about the launch of first women police station. Ladakh, the Union Territory, has marked a momentous occasion with the establishment of its first ever women police station. This significant step is aimed at empowering women and ensure their safety. Identify the correct statement. Both A and B are correct. Option number 1 is the correct answer. Question number 3. Which Indian institute is partnering with Reliance Jio for the introduction of Bharat GPT program in December 2023? कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे, पार्टनरिंग विद Reliance Jio for the introduction of Bharat GPT. Question number 4. Females have dash copies of X chromosome. Females have 2 copies of X chromosome. फीमेल्स के पास 2 कॉपीज़ होती है X एंड X, और मेल्स के पास X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गे इज बाय फ्रेगमेंटेशन। एल्गे का कौन सा रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गे इज बाय फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वेजिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th डिग्री ऑफ ऑनर अवार्ड इन इंडिया? 4th डिग्री पूछा है, मीन पद्मश्री। इंडिया के पास 4 डिग्री ऑनर होते हैं। फर्स्ट इज़ भारत रत्न, सेकंड इज़ पद्म विभूषण, थर्ड इज़ पद्म भूषण एंड फोर्थ इज़ पद्मश्री। यहाँ पे 4th पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग which among the following is the gel-like fluid inside the cell and it is a medium of chemical reaction? जेल-लाइक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म। अब हम सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 पॉन्ड ये की थी कॉर्क में। और जो ये एक डेड सेल था। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में पॉन्ड वाटर में ये की थी। पॉन्ड वाटर में न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सेल के सेंटर में होता है और हम न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस के सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, सॉरी मैंने प्लांट सेल बोल दिया, एनिमल सेल। प्लांट सेल के आउटर कवरिंग होते हैं सेल वॉल की। अब सेल में और भी बहुत सारे होते हैं। हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। इसलिए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब बात करते हैं हम गोल्गी पार्चेस के बारे में। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग इसका काम होता है।
डिस्पैचिंग, इसलिए हम गोलगप्पा को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। लाइसोसोम, ये इनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम्स में एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। अगर कोई पार्ट अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहा होता है तो ये फट जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। असमीज़ कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? असम की। बंगाली वेस्ट बंगाल की। तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वाज तमिल डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तमिल कब क्लासिकल लैंग्वेज बनी? 2004 में। हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, बट NEP 2020 से 3 और लैंग्वेजेस ऐड हो गई एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी? पाली, प्राकृत एंड पर्शियन। और ये जो 6 हैं, पहले वाली कौन कौन सी है? तमिल, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, देन उड़िया। ये 2004 में ऐड हुई थी तमिल, और जो उड़िया है ये 2014 में ऐड हुई थी। 14 के बाद अभी तक कोई भी ऐड नहीं हुई थी। NEP 2020 से 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इज एन असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एन एंटीऑक्सीडेंट। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछा है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आंसर इज नीदर A नॉर B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a group of researchers found a new wasp species in the state of Karnataka। जनवरी 2023 का पूछा है इन्होंने, तो कहाँ पे वेस्प स्पीशीज फाउंड की है? न्यू कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन मार्च 2023 वर्ल्ड बैंक अनाउंस टू प्रोवाइड 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स ऑफ 500 million USD टू सपोर्ट इंडियाज विच हेल्थ मिशन। किस मिशन को? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसको हम PM अभिम योजना भी बोलते हैं, ABHIM। और ये कब से कब तक है? ये लॉन्च हुई थी 2021-22 में, और ये कब तक चलेगी? 2025-26 तक। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना is an integrated food security scheme launched by Central Government of India in January 2023। और ये है गरीब, हमारे को क्या याद करना है? ये गरीब कल्याण अन्न योजना है फूड सिक्योरिटी के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज़ नॉट अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर रीन्यूएबल है, विंड है, forest is also a renewable natural resource, but mineral is not a renewable natural resource, मतलब नॉन रिन्यूएबल है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, मिनरल। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार? बिहार इन सब में बिहार का फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गुड़ी पड़वा कहाँ का फेस्टिवल है? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, और गोवा में। ओनम केरला में। उगाड़ी तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स में। उगाड़ी इज़ ऑल्सो अ न्यू ईयर फेस्टिवल। न्यू ईयर फेस्टिवल है, और कहाँ पे?
आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। एक तमिलनाडु का पुथांडु, ये भी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। कहाँ का? तमिलनाडु का। केरला का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है? दैट इज विशु। क्वेश्चन नंबर 16, India's remarkable rise to dash place in the climate change performance index is fueled by its outstanding performance in the renewable energy and low greenhouse gas emission। कहाँ पे पहुँच गया इंडिया? 7th प्लेस पे। इंडियाज रिमार्केबल राइज टू 7th प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एनुअली पब्लिश होती है, ये इंडेक्स एनुअली पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू पीपल फ्लाई काइट्स टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड मार्क द एंड ऑफ द विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया? मकर संक्रांति। In मकर संक्रांति people fly kites to celebrate the arrival of spring and mark the end of winter season। बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? असम का फेस्टिवल है। और बिहू थ्री टाइप का बिहू होता है। एक होता है काटी बिहू, माघ बिहू एंड बोहाग बिहू। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी बोलते हैं और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है असम का। Question number 18, read the following about the responsibilities of public health: tracking disease outbreaks and vaccinating communities to avoid the spread of disease। ये सही है, ये पब्लिक हेल्थ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडवोकेटिंग फॉर लॉज टू कीप पीपल सेफ इंक्लूडिंग फ्री स्मोक इंडोर एयर्स एंड सीट बेल्ट, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक हेल्थ की। अब क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, the Ministry of Minority Affairs during the year 2023 has conceptualized the Pradhan Mantri विरासत से संवर्धन means PM विकास scheme has subsumed या conversed dash existing schemes of the ministry। 5 existing schemes of ministry। कौन कौन सी वो schemes है? सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एंड नई मंजिल। ये 5 स्कीम्स हैं जिनको मर्ज करके PM विकास स्कीम लॉन्च की है। Question number 20, whose autobiography is Playing It My Way, providing insight to its illustrious cricketing career and personal life। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। राहुल द्रविड़ की बुक का क्या नाम है? द नाइस गाय, हु फिनिश्ड फर्स्ट। और VVS लक्ष्मण की बुक का क्या नाम है? 281 एंड बियॉन्ड। युवराज सिंह की बुक का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सौरभ गांगुली A century is not enough। Thank you. Keep learning, keep practicing.